उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में आज तूफानी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर 2024 के चुनाव की नींव को और मजबूत किया है। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित गंजिस क्लब में यूथ वर्क एसोसिएशन द्वारा एक प्रदर्शनी के आयोजन में सीएम ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि युवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर ये एक उपयोगी कदम है, क्योंकि कानपुर उद्योग में सबसे अग्रणी है और उसको आगे बढ़ाने का काम कानपुर के युवा कर रहे हैं। मैं उन सभी युवाओं को भरोसा दिलाता हूं कि इन सभी के कार्यों में जो भी यथासंभव मदद होगी हमारी सरकार द्वारा की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए पूरे देश में चर्चाएं की हैं, कई बार डिबेट भी हो चुकी है। ये एक अद्भुत कदम है। इसके होने से चुनाव से पूरे देश के नागरिकों को सुविधा भी रहेगी और देश का अनावश्यक खर्च भी नहीं होगा। हम डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में भरोसा जीत चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक प्रिय नेता बन चुके हैं। इन 9 वर्षों में देश का चतुर्मुखी विकास संपन्न हुआ है। हर क्षेत्र में देश आगे से आगे उन्नति कर रहा है। 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना एस भी पहुंचे और युवाओं को स्टार्टअप कार्यक्रम की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में उद्योग मंत्रालय भी देख चुका हूं। निश्चित रूप से इस प्रकार का काम युवाओं को और आगे ले जाएगा, जिसमें कानपुर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। नए इनोवेशंस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा काम यहाँ पर किया है। बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कार्तिक जी को, उनकी पूरी टीम को, कि कानपुर जिस ढंग से उद्योग जगत में पूरे देश में जाना जाता था और उसको आगे बढ़ाने का काम कानपुर के युवा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ इनको आगे बढ़ाने में जो भी आवश्यकता होगी हमारी सरकार पूरी तरह इनके साथ खड़ी है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? इस तरीके से देखिए, ये आवश्यकता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर इसके लिए पूरे देश में चर्चाएं भी चलाई हैं, कई बार डिबेट्स भी हुए हैं और हर जगह जाकर के हम लोगों ने बात भी किया है। अद्भुत काम है। इसके होने से जो खर्चा है अनावश्यक, उसको हम रोक पाएंगे और समय समय पर इलेक्शन होने की वजह से पूरे देश में कहीं न कहीं आचार संहिता रहती है, जिससे उस स्टेट का डेवलपमेंट भी रुकता है। एक साथ चुनाव होने से पूरे देश के नागरिकों को सुविधा रहेगी, हमारे देश पर अनावश्यक खर्च भी नहीं आएगा और सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मायावती कह रही है एनडीए और इंडिया दोनों का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए इस विषय में वो उनका अपना स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में भरोसा जीत चुकी है। माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इन 9 वर्षों में देश का पूरी तरह से चतुर्मुखी विकास संभव हो पाया है। हर क्षेत्र में देश तेजी के साथ आगे प्रगति कर रहा है। 14 से लेकर 22 तक सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत अपना बढ़ाया है। इन चुनाव में भी 24 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने सर आरोप लगाया है कि कल जब आपकी ट्वीट निकल रही थी वो मेरा वीडियो नहीं है, वो गलत है। अखिलेश यादव आज वो गलत है। दरअसल वो फ्रस्ट्रेशन में है समाजवादी पार्टी। उनको जनता का भरोसा नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है। घोसी के उपचुनाव में बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हार रही है और ये फ्रस्ट्रेशन समय समय पर सोशल मीडिया पर वो अपना प्रदर्शित करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम आम जनता को, गरीबों को साथ लेकर के घोसी चुनाव मैदान में है और घोसी में आम जनता का, गरीब जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को है और वहां वोटों का समीकरण भी यही है कि भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है। भारत आज सूर्य पे ये भाई बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे सभी वैज्ञानिकों को, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। भारत ने अद्भुत सफलता हासिल की है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। दुनिया नज़ारा देख रही है, दुनिया सैल्यूट कर रही भारत माता को। आज 2 सितंबर 2023 गंजिस क्लब में आयोजित ग्रोथ ऑन कार्यक्रम हमने किया है, जिसमें कि 30 से ज़्यादा स्टार्टअप ने अपना पार्टिसिपेट किया है और इसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित रहे। श्री सतीश महाना स्पीकर ऑफ द असेंबली वो भी मौजूद रहे और कई लोग दिल्ली से आए, बम्बई से आए, वेंचर कैपिटलिस्ट, कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें आईआईटी इंक्यूबेटेड और सीएसजीएम इंक्यूबेटेड कई स्टार्टअप्स थी, 30 अलग अलग इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो बहुत ही एक नया इनोवेशन कानपुर में लेके आ रही है
कानपुर में ऐसा इवेंट पहली बार हुआ है। यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आइडिया है आपके पास तो उसको आगे कोशिश करिए कि उसको आगे आप उसको कंप्लीट करें। लोगों के पास इन्वेस्टर्स हैं, आजकल की दुनिया में स्टार्टअप का ज़माना है, इन्वेस्टर्स हैं। आप कुछ आइडिया लेके आएंगे तो आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे। तो यूथ को यही बोलता हूँ कि आप अपना काम करते रहें, आपको सक्सेस मिल जाएगी।